तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि विच इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। सुरक्षा 3 प्रकार के होता है, उसमें से व्यक्तिगत सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। उसे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। मशीन को साफ रखना तो व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है, यह सुरक्षा माता लेकिन नहीं है। अपने काम पर ध्यान देना, ये व्यक्तिगत सुरक्षा माता है। गेंदवे और फर्श को साफ करना, ये भी मशीन में ही आ जाता है। और टूल्स रूम को उचित स्थान पर, टूल्स को उचित स्थान पर रखें, ये भी आपका मशीन शॉप में आ जाता है। ये तीनों आप एक ही सेफ्टी माता है, लेकिन जो व्यक्तिगत सुरक्षा है ये हमारा है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, मैंने अपने काम पर ध्यान देना ही पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर होगा आपका अपने काम पर ध्यान देना। क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, इस अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। इस अनिवार्य चिन्ह का नाम क्या है। तो हम लोग देखेंगे स्टॉप, गिव वे और गार्डेड और अनगार्डेड। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है त्रिभुजा का शेप, इसको कहा जाता है स्टॉप। ये कौन, इसका आंसर क्या होगा, स्टॉप। इस अनिवार्य चिन्ह का नाम पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्टॉप। ठीक है। फिर हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ज्वलनशील लिक्विड को क्या कहते हैं, वर्गीकृत। फ्लेमेबल और लिक्विफाइड सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। तो इसे क्लास जो है क्या है, 5 क्लास से आंसर दिया है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। जो ठोस लिक्विड रहता है, क्या रहता है, लिक्विड ठोस रहता है, वो कौन सा क्लास में आएगा। तो ये क्लास बी में आता है। क्लास ए में लकड़ी, कोयला, कागज, कपड़ा सब आता है। क्लास सी में गैस आता है। क्लास सी में क्या आता है, गैस आता है। क्लास डी में आपका शॉर्ट सर्किट जो लाइन होता है ना, बिजली, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से जो होता है बिजली वाला, इसमें आ जाता है सीटीसी वाला। इसमें लकड़ी, कोयला, कागज जितना भी आता है वो एक क्लास में आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड किसमें आएगा, क्लास बी फाइल, इसलिए इसका आंसर होगा क्लास बी। नेक्स्ट 4 नंबर। अब हम लोग को देखना है कि तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। माने जब हमारे वर्कशॉप में कार्य किया जाता है या ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग को तो कुछ रूल्स का फॉलो किया जाता है। यानी किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो पहले हम क्या करेंगे। तो जब एक्सीडेंट हो जाए तो पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं, वाहन को देखभाल तो नहीं है, आपका मेडिकल चिकित्सा उपचार कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हम हॉस्पिटल जाएंगे तब। ठीक है। इसलिए जब तक कोई भी वर्कशॉप होता है उसमें फर्स्ट एड की व्यवस्था रहता है, ताकि लड़का को जो छोटा मोटा इंजरी हम लोग उसको कंट्रोल कर सके। ज़्यादा हुआ तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो तत्काल जीवन रक्षण जो दिया जाता है उसको कहा जाता है फर्स्ट एड, जिसमें छोटा मोटा चोट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए तत्काल जीवन रक्षण क्या कहलाएगा, फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 5, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये रहा। बोलो इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है। ये जो दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार के अंदर एक ट्रेन को चलते हुए दिखा रहा है। ये क्या हमें इस साइन में क्या सूचित कर रहा है, ये अनगाइडेड, ये क्या सूचित कर रहा है, अनगाइडेड सूचित कर रहा है। ठीक है। क्या दर्शा रहा हमें, अनगाइडेड सिखा रहा है। इसमें कोई गाइड नहीं होता, ये संरक्षित। स्कूल वाला कहे नहीं कि ट्रेन चल रहा अनगाइडेड, सॉरी ये अनगाइडेड होता है, अनगाइडेड सी नंबर, ये अनगाइडेड होता है। ठीक है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग कहाँ होता है, जहाँ पर स्कूल या कहीं पर पास करने की जगह रहता है, रोड में दिया जाता है पतला पट्टी, ताकि इधर उधर क्रॉस कर सके। स्कूल वगैरह के सामने ज़्यादातर ये दिया रहता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहाँ रोड के इस पास उस पास जाने के लिए हमें जो सुविधा दिया जाता है उसी को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग दिया जाता है। वहाँ पर गाड़ी स्लो करके चलती है। ठीक है। वहाँ पर गाड़ी
स्लो होकर चलती हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला 6 नंबर कि व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायरवुड, पेपर एंड क्लॉथ। देखिए पेपर, क्लॉथ एंड वुड, पूरा जो लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? किस क्लास के अंतर्गत आता है? क्लास ए फायर में आता है, क्लास बी फायर में आता है, क्लास सी फायर में आता है, क्लास डी फायर में आता है। तो हम लोग को पता है कि लकड़ी, कोयला, कागज जितना भी होता है क्लास ए फायर में आता है। ठीक, इसका आंसर होगा क्लास ए फायर। क्लास बी फायर में क्या क्वेश्चन देखिए कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ ए कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो डिफ्लोरोमीथेन यानी बीएफसी कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र है? बोला ये जो लिक्विड है टेट्राक्लोराइड या ब्रोमो, ये किसमें भरा रहता है? कौन सा अग्निशमन में भरा रहता है? ये भरा रहता है आपका, कौन सा रहता है आपका? फायर हेलेन एक्सटिंग्विशर। इसका नाम क्या है? हेलेन एक्सटिंग्विशर। हेलेन एक्सटिंग्विशर आपका जो है बिजली से लगे आग को भी बुझा सकता है, ठीक, क्योंकि टेट्राक्लोराइड लगा है, यानी टेट्राक्लोराइड CTC जो होता है बिजली से लगे आग को बुझाने के लिए काम करता है। तो ये जो हेलेन एक्सटिंग्विशर है ये बिजली से लगे आग को बुझाने के काम में आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशन हजार्ड, कौन से यांत्रिक व्यवसाय खतरे के अंतर्गत आता है? यानी जो खतरा जो होता है ये केमिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। तो इसको पूछा केमिकल हजार्ड के बारे में पूछा है। इसमें क्या होगा, जो मशीनरी, अनगाइडेड मशीनरी जो होता है उसमें जब हम मशीन को चलाते हैं बहुत ज़्यादा साउंड आता है, और मैकेनिकल पार्ट्स को चलाने के कारण, मशीन को चलाने के कारण वो साउंड आता है जो हमारे लिए खतरा होता है। ज़्यादा साउंड हमारे कान के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो यांत्रिक व्यवसाय खतरा होता है ये अनगाइडेड मशीनरी यानी बिना गार्ड वाला मशीन को हम चला रहे हैं, बिना सुरक्षा वाला मशीन को, उससे भी हमारे लिए खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहता है, जिस कारण से व्यावसायिक सुरक्षा लेना जरूरी होता है। अनगाइडेड मशीनरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन को कैसे, जो इंजर्ड चोट लग जाता है तो ब्लड का क्या होता है, बहाव तेज हो जाता है। तब हम क्या करें कि उसके बहाव, ब्लड के जो बहता है उसको कैसे कम करें? घायल व्यक्ति का रक्तस्राव को कैसे रोके? यदि लग गया तो पट्टी भी बांधोगे तो क्या होगा कि आपका ब्लड का स्राव होते रहेगा। पट्टी भी बांधे तो ब्लड का स्राव होते रहेगा। अप्लाई करेंगे तो क्या है कि मरहम लगाना, इससे भी ब्लड का स्राव होते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक घाव पर टिंचर लगाए, यानी अप्लाई टिंचर ओवर द वुंड, या फिर क्या है अप्लाई द प्रेशर ओवर द वुंड। मैंने तत्काल जब ब्लड आ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करें, घाव पर एक दबाव डालेंगे, अप्लाई द प्रेशर ऑफ द वुंड। तो जहाँ पर हमें चोट लगा है वहाँ पर क्या करेंगे, अपने हाथ के अंगूठा से दबाव डालेंगे तो ब्लड को रोका जा सकता है, क्योंकि पट्टी या टिंचर लगाने से नहीं रुकेगा। रोकने के लिए आपको क्या करेंगे, हम लोग दबाव डालना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस सीन का नाम क्या है? जो बच्चा त्रिभुज के अंदर क्रॉस दिखा रहा है और फिर उसके ऊपर बच्चा क्रॉस कर रहा है, तो ये साइन का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाता है कि पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग। ये देखिए पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग हम लोग आगे भी देखे, तो पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग मतलब होता है स्कूल की जगह पर ज़्यादा दिया जाता है, ताकि बच्चा जब रोड के इस पास उस पर जाए तो गाड़ी को ये क्रॉसिंग देख के समझ में आ जाता है कि यहाँ स्लो गाड़ी पास करना, ताकि एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ बगल में स्कूल है और यहाँ बच्चा आर पास हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग। नंबर डी पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग होगा। ठीक है, डी नंबर आपका पेडेस्ट्रल क्रॉसिंग। उससे 11 नंबर क्वेश्चन होना, व्हाट इज द 3 फैक्टर कॉज फायर, मतलब आग लगने का 3 कारक कौन सा है? किसी भी चीज में आग लगता है तो उसका 3 कारक होना चाहिए, उससे तीनों में से यदि एक निकल जाए तो आग नहीं लग सकता है। तो वो क्या क्या हो सकता है? क्योंकि पहला फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों कारक को होना अत्यंत आवश्यक। यदि तीनों में से एक चीज को हटा दिया जाए तो कोई भी पदार्थ में आग नहीं लगेगा। जैसे ऑक्सीजन, फ्यूल एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो रहेगा तो आग लगेगा नहीं, नाइट्रोजन आग लगने नहीं देगा।
यहाँ पर नाइट्रोजन, ये आग नहीं लगने लगेगी। उसके बाद देखिए फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम आता है, आग को जलाने के काम में नहीं आता। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पीरियड प्रीफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है, गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होने के कारण क्या है कि वो मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट होने के जस्ट आधा घंटा तक यदि उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो व्यक्ति, बचने वाला व्यक्ति बच सकता है। लेकिन यदि आधा घंटा को तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो वो आदमी मर सकता है। तो एक्सीडेंट के जस्ट बाद आधा घंटा जो होता है, पहला आधा घंटा, उसी में व्यक्ति की इलाज करने से उसे बचाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के जस्ट 30 मिनट बाद यदि उसको हम हॉस्पिटल ले जाएं तो बचाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसी को गोल्डन आवर्स कहा गया, इसी को क्या किया गया, गोल्डन आवर्स कहा गया है।